नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आईडीबीआई का जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी आई है। मैंने आपसे पहले ही कहा है 2024 हमारा सिलेक्शन ईयर बनने वाला है और इस बार बम्पर वैकेंसीज हमें लगातार दिख रही हैं जो कि आती ही चली जा रही हैं। अभी लेटेस्ट वैकेंसी आई है आईडीबीआई जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की। आज हम लोग इस पर डिटेल बात करेंगे कि इसका नोटिफिकेशन कब आया है, एग्जाम पैटर्न कैसा है, क्या क्या इसमें प्रोसेस है और किस तरह से आप इस एग्जाम को क्रैक करके अपना सिलेक्शन ईयर बना सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर भी आप जरूर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आईडीबीआई में जो ये नोटिफिकेशन आया है ये कब आया है। देखिए, आपकी जो एज का क्राइटेरिया है, क्वालिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है वो आपका 31 जनवरी रखा गया है। मतलब 31 जनवरी के अकॉर्डिंग आपका एज का क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए और जो भी क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है वो भी आपका प्रॉपर यहां पे फुलफिल होना चाहिए। आप फॉर्म को कब से भर सकते हैं, कब लास्ट डेट होगी, तो 12 फरवरी से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। 26 फरवरी को आपकी लास्ट डेट हो जाएगी फॉर्म भरने की। आपका एग्जाम जो टेंटेटिव रखा गया है, मतलब मोस्टली ये आप मानिए कि तय है कि आपका 17 मार्च को यहां पे आईडीबीआई जेएएम का एग्जाम भी हो जाएगा। तो आपके पास समय भी आप देख सकते हैं कि लगभग 1 से 2 महीने का समय है, आप उस पर इसको प्रॉपर जो है वो बैलेंस कर सकते हैं। ठीक, ओके। नेक्स्ट पे आते हैं। अब अगर मैं यहां पे बात करूं फी की कि अगर आप इसको भर रहे हैं तो आपकी फी यहां पे क्या होनी चाहिए। देखिए, अगर आपकी कैटेगरी यहां पे एससी है, एसटी है और पीडब्ल्यूडी है तो आप यहां पे 200 रुपए फॉर्म फी यहां पे भरेंगे। और अगर आप जनरल के हैं, आप ईडब्ल्यूएस के हैं, आप ओबीसी के हैं, तो आपकी फीस यहां पे 1,000 रुपए रहने वाली है। इसको भी आप ध्यान रखें। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज की एक बार बात कर लेते हैं। देखिए, सब कुछ यहां पे डायरेक्टली दिया हुआ है। क्वालिफिकेशन आपके पास कोई भी डिग्री, बस डिग्री होनी चाहिए। बस आपने बैचलर्स किया हो, कैसा भी किया हो, सब मान्य होगा। आपकी जो एज है अकॉर्डिंग टू 31 जनवरी, वो आपकी मिनिमम जो है वो 20 साल, मैक्स टू मैक्स 25 साल होनी चाहिए। आपका एग्जाम कब होने वाला है? 17 मार्च को, जो कि हमने आपको बता दिया है। 500 लगभग आपकी वैकेंसीज यहां पे आई हैं, जिसमें जनरल की 203, एससी की 75, एसटी की 37, ईडब्ल्यूएस की 50, ओबीसी की 135। देन यहाँ पे पीडब्ल्यूडी में वीआई का 6, ओएच का 5, एचआई का 6, एमडीआईडी का आपका 5 यहाँ पे वैकेंसी टोटल आया हुआ है। ये आप क्राइटेरिया देख सकते हैं। सैलरी की अगर मैं बात करूं तो जैसे ही आप जेएएम यानी ग्रेड ओ की पोस्ट यहां पे पा लेते हैं तो आपकी सैलरी 6.1 लाख टू 6.50 लाख, जो कि पर एनम के हिसाब से है, वो आपकी बन जाएगी। मतलब आपकी सैलरी लगभग 51 से 56,000 के बीच में आपकी सैलरी यहां पे बनने वाली है, जो कि बहुत अच्छा नंबर है। अगर आप इसको देखें तो ये आपका बहुत अच्छा एक नंबर माना जाएगा कि आप 50 से 60,000 के बीच में आपकी सैलरी यहां पे बन रही है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। क्वालिफिकेशन मैंने आपको बताया कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए। डिप्लोमा कोर्स विल नॉट बी कंसीडर, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। और आपके पास कंप्यूटर, जाहिर सी बात है, अगर आप बैंक का काम करने जा रहे हैं तो अब वो जमाने गए कि भाई आप कागज में हर कुछ जो है वो रजिस्टर में नोट किया करते थे। आपको कंप्यूटर की बेसिक प्रोफिशिएंसी आनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, रीजनल लैंग्वेज भी यहां पे प्रेफरेंस दिया जाएगा कि फॉर एग्जांपल अगर महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र में अगर आपको मराठी बोलते आती है, लिखते आती है, समझते आती है, तो आपको प्रेफरेंस के तौर पे वहां पे देखा जाएगा। ये अलग अलग स्टेट में वेरी कर सकता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पे आते हैं। अब मैं यहां पे अगर देखूं, जैसे एज का क्राइटेरिया मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि 20 से 25 साल आपकी जो है वो एज होनी चाहिए। मतलब मिनिमम 20 साल होनी चाहिए, 20 से कम नहीं और 25 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसमें रिलैक्सेशंस भी हैं, जैसे एससी और एसटी में 5 साल को आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, है ना। पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज 10 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एंड एक्स सर्विसमैन और जितनी कंडीशन है उसमें आपको 5 साल का यहां पर रिलैक्सेशन जो है वो प्रॉपर मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस दो तरह से आपके होंगे। सबसे पहले तो आपको ऑनलाइन टेस्ट देना होगा, राइट। ठीक है, टेस्ट देने के बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, उसके बिहाफ में आपका सिलेक्शन यहां पे किया जाएगा। ऑनलाइन पेपर में आपका एक ही पेपर होने वाला है। आप यहां पे देख सकते हैं 4 सब्जेक्ट आपके होने वाले हैं, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, जिसमें अगर मैं सिंपल बात करूं, लॉजिकल रीजनिंग डीआई, जिसके 60 क्वेश्चंस आपके होंगे, 60 यहां पे मार्क्स आपके होने वाले हैं। ठीक है, तो लॉजिकल रीजनिंग और डीआई को यहां पे ऐड किया है। इंग्लिश सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स आपके होंगे। मैथ्स यानी कि अगर मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करूं तो यहां पे 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स होंगे।
जीए यानी करंट अफेयर यानी इकोनॉमिकल, बैंकिंग और जनरल अवेयरनेस की आपके 60 क्वेश्चंस होंगे, 60 आपके मार्क्स होंगे। टोटल 2 घंटे का यानी 120 मिनट का टोटल हमें समय यहां पे दिया जाएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका सिंपल एक पेपर यहां पे हो जाता है। कुछ चीजें आपको और समझनी है। देखिए, ये आपका आईडीबीआई का पीजीडीएफ बैंक मतलब एक प्रकार से आपका कोर्स है, जिसकी फी यहां पे 3 लाख रुपए आपसे ली जाएगी इनिशियल लेवल पे, ठीक है। इसमें सब कुछ है कि लाइक कोर्स फी है, लॉजिंग है, बोर्डिंग है, अदर्स फीस है। ये सब कुछ आपको इस कोर्स को करने के देने पड़ेंगे। दोनों चीजें हो सकती हैं, आप एक साथ दे सकते हैं, खुद से आप लोन के थ्रू दे सकते हैं, या फिर आईडीबीआई आपको लोन प्रोवाइड करेंगे ये 3 लाख रुपए का, जिसके अकॉर्डिंग आप इसको जो है वो यहाँ पे भर के अपनी चीजें स्टार्ट यहां पे कर सकते हैं। एक चीज और है, जैसे मान लीजिए 3 लाख आपने ये फी जो है वो भर दी। स्टाइपेंड जब आप ट्रेनिंग पीरियड में होंगे, जब आप मतलब ट्रेनिंग पीरियड में होंगे, तो आपको पहले 6 महीने 5,000 रुपए यहां पे सैलरी मिलेगी। अगले 2 महीने जो आपके इंटर्नशिप पीरियड के होंगे, उसमें आपको 15,000 रुपए सैलरी मिलेगी। 6 महीने हो गया, 2 महीने हो गया, 8 महीने हो गया। लास्ट का जो आपका 4 महीने है, उसमें आपको किसी बैंक में पोस्टिंग दी जाएगी, और बैंक में पोस्टिंग देके ये देखा जाएगा कि आपका वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे कितना होने वाला है। और उसके बाद आपको ग्रेड ओ ऑफिसर की पोस्ट यहाँ पे दे दी जाएगी। तो जो आपकी 1 साल की ट्रेनिंग है, मैं फिर से आपको बता दूं, जिसमें 6 महीने आपको 5,000, अगले 2 महीने जो कि इंटर्नशिप के तौर पर आपको 15,000, और लास्ट के 4 महीने आपको एक बैंक में पोस्टिंग दी जाएगी, जहां पे आपका कार्य भी प्रॉपर यहां पे देखा जाएगा, ठीक है। तो ये इस कोर्स का थोड़ा सा जो है वो प्रॉपर डिस्क्रिप्शन है। सर्विस बॉन्ड भी यहां पे रखा गया है। सर्विस बॉन्ड क्या है? देखिए, सर्विस बॉन्ड सिंपल ये है कि अगर आपने हमारे बैंक को ज्वाइन किया, और अगर आप 3 साल के अंदर हमारे बैंक को छोड़ के जाते हैं, तो आपसे यहां पे 2 लाख रुपए जो है वो लिया जाएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। यानी कि अगर हमारे बैंक में आप ग्रेडो ऑफिसर बन जाते हैं, और 3 साल से पहले अगर आप हमको लीव करते हैं, तो आपको 2 लाख रुपए देना पड़ेगा। लेकिन अगर ये 3 साल के बियॉन्ड हो जाता है, तो फिर आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। ये भी एक कंडीशन बैंक की है, इसको भी आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। वैसे ओवरऑल मैं आपको बता दूं, ग्रोथ अच्छी है, पर्सपेक्टिव अच्छा है, यहां से भी बच्चे अपना कैरियर बहुत अच्छे सेटल किए हुए हैं, तो आपको बहुत लोड नहीं लेना है। ये जो प्रोग्राम्स होते हैं, इसके थ्रू भी आप बैंक में एक अच्छी रैंक में, अच्छी पोस्ट में अपनी ग्रोथ लेते हैं, और अपना कैरियर जो है वो प्रॉपर सेट करते हैं। तो ये भी आपके लिए एक अच्छी चीज है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। आप सीधे बात कर लेते हैं एग्जाम सिलेबस की, कि आपका एग्जाम सिलेबस किस तरह से रहने वाला है। देखिए, सबसे पहले अगर मैं मैथ्स की बात करूं, तो मैथ्स में आपको ये पैटर्न जो है वो आपको मिलने वाला है, जो कि आप देख सकते हैं लगभग 10th लेवल का पैटर्न है, जो आपने 10th लेवल में मैथ्स को किया होगा। सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, ये वो टॉपिक हैं जो आपके स्पीड को बढ़ाते हैं। यानी मैथ्स में कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको सबसे पहले इसका बेसिक फंडामेंटल बहुत अच्छे से आना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो अर्थमेटिक के आपके टॉपिक्स हैं, एवरेजेस है, एजेस है, परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, मिक्सचर एलिगेशन, परमिटेशन, कॉम्बिनेशन, probability, time and work, SI, CI, then mensuration, pipe and systems, time and distance, vote and stream, ट्रेन प्रॉब्लम, रेशियो प्रोपोर्शन, क्वांटिटी कंपैरिजन, और फिर यहां पे आता है डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन अलग अलग टाइप से हो सकते हैं, कैसलेट हो सकता है, लाइन ग्राफ हो सकता है, बार ग्राफ हो सकता है, राइट, पाई चार्ट हो सकता है। ये अलग अलग टाइप के डीआई भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये ओवरऑल जो पैटर्न है वो आपका क्वांट का यहां पे बनेगा, जो आईडीबीआई में पूछा जाएगा। नेक्स्ट पे आइए। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, देखिए इंग्लिश आपका 10th लेवल की इंग्लिश आएगी, जो आपने स्कूल कॉलेजेस में पढ़ा है। बस थोड़ा सा लेवल ऑफ डिफिकल्टी आपकी अलग अलग यहाँ पे हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको ग्रामेटिकल के पार्ट पूरे आने चाहिए, चाहे नाउन होगा, प्रोनाउन हो गया, है ना, प्रपोजिशन हो गया, एडवर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, इन सब का आपको बेसिक फंडामेंटल आना चाहिए। सेंटेंस करेक्शंस हो गया, फ्रेज रिप्लेसमेंट हो गया, एरर स्पॉटिंग हो गया, ग्रामेटिकल बेसिक हो ही गया, एंटोनिम सिनोनिम हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, वर्ड रिप्लेसमेंट, वर्ड एक्सचेंज, फिलर्स, है ना, वर्ड हो गया, फ्रेज यूजेस हो गया, ठीक है। मैच द कॉलम आपका बन गया। आरसी के पार्ट में आपसे पूछा जाता है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव, पैराजंबल, सेंटेंस कनेक्टर, ऑड वन आउट, थीम बेस्ड क्वेश्चन, ये कंप्लीट आपका पैटर्न इंग्लिश का एग्जाम में प्रॉपर यहां पे पूछा जाएगा, ठीक है। देखो, रीजनिंग की अगर मैं बात करूं, रीजनिंग को फिलहाल मैंने 2 सेक्शन में यहां पे डिवाइड कर दिया है, क्योंकि आज के टाइम पे काफी ज्यादा वेटेज रीजनिंग के सेक्शन में सिटिंग और पजल का होने लगा है। तो आप देख सकते हैं अलग अलग तरह की पजल
अलग अलग तरह की सिटिंग आपके एग्जाम में प्रॉपर पूछी जाने लगी है। शेड्यूल पजल है, टेबुलर पजल है, बॉक्स पजल है, फ्लोर पजल है, मिसलेनियस पजल है। अपार्ट फ्रॉम दिस आपका लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट है जो कि सिंगल रो डबल रो में आता है, सर्कुलर हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया, ब्लड बेस्ड हो गया, मिसलेनियस टाइप, मतलब बहुत तरह की सिटिंग आ रही है जो कि एग्जाम में रीजनिंग पर्टिकुलर सेक्शन में 50% से ज्यादा का वेटेज जो है वो ये आपको प्रोवाइड करता है। वैसे रीजनिंग का मैं टीचर हूं, मैं आपको बता दूं रीजनिंग आपके लिए मैं आसान करता हूं। आप सुबह 10 बजे इस चैनल पे आप प्रॉपर मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिसमें बेस्ट लेवल की जो पजल्स होती हैं, जो आपके एग्जाम में मोस्ट एक्सपेक्टेड होती हैं, वो सब मैं यहां पे करवाता हूं। आप चाहें तो मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जहां पे रेगुलर बेस पे आपको क्लास का नोट्स, कंटेंट वगैरह सब कुछ आपको मिला करेगा। तो आप टेलीग्राम पे जाइएगा, सिंपल सर्च करिएगा अर्पित सर रीजनिंग। क्या करेंगे, आप टेलीग्राम पे जाएंगे, सिंपल सर्च करेंगे अर्पित सर रीजनिंग, तो आपको टेलीग्राम चैनल वहां पे मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल को प्रॉपर ज्वाइन कर लीजिएगा। यहां पे रेगुलर बेस पे क्लास के नोट्स, पीडीएफ, आपके डाउट्स, हाई लेवल कंटेंट, रेगुलर बेस पे अपने आप क्वेरीज को पूछ सकते हैं। मैं भी यहां पे लाइव इंटरेक्शन करता हूं, राइट, ठीक है। रेगुलर बेस पे यहां पे क्विजेज होती हैं, सब कुछ आपको हम प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि आप रीजनिंग को बेस्ट कर सकें। तो टेलीग्राम पे आप जाइएगा, सिंपल अर्पित सर रीजनिंग आप सर्च करिएगा, आपको वो चैनल मिल जाएगा। इसको आप जरूर से जरूर आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो सिटिंग पजल के अलावा एक जो अगला पार्ट है वो आपका मिसलेनियस का पार्ट होता है। मिसलेनियस में आपका अल्फाबेट हो गया, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हो गया, इनइक्वालिटी है, कोडिंग डिकोडिंग है, सिलॉग है, ऑर्डर रैंकिंग है, डायरेक्शन डिस्टेंस, मशीन इनपुट, डेटा सफिशिएंसी, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, वर्बल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग जिसमें अजम्पशन, आर्गुमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन है ना, कॉज एंड इफेक्ट, ये सारे तरह के पैटर्न आपके एग्जाम में प्रॉपर पूछे जाते हैं। तो ये रीजनिंग के पैटर्न को भी आपको अच्छे से समझने की जो है वो आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। अब अगर मैं बात करूं करंट अफेयर की, जनरल अवेयरनेस की, जो कि मोस्टली हम लोग एग्जाम में देखते भी हैं और अच्छा खासा वेटेज भी है आईडीबीआई में। जनरली आप किसी भी जीए के टीचर से पूछेंगे, वो आपको एक चीज जरूर गाइड करेंगे कि एटलीस्ट आपको 6 से 8 महीने की करंट अफेयर जो है वो प्रॉपर आनी चाहिए। और उसमें क्या क्या आनी चाहिए, आपको नेशनल और स्टेट्स के जो भी लेटेस्ट में ट्रेंड चल रहे हैं, लेटेस्ट न्यूज चल रहे हैं, वो आपको पता होना चाहिए। इकोनॉमिकल, बैंकिंग और बिजनेस की नई न्यूज क्या चल रही है वो आपको आना चाहिए। कहां पे कौन से अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, कहां पे कौन सा रिजाइन हुआ है, वो आपको आना चाहिए। समिट, कॉन्फ्रेंसेस, इंपॉर्टेंट इवेंट्स कौन से हो रहे हैं, इंपॉर्टेंट डेज कौन से फिलहाल चल रहे हैं, वो आपको पता होने चाहिए। एमओयूज कहां साइन हुआ है, मर्जर कहां पे हुआ है, एक्विजिशन कहां पे हुआ है, उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर मैं इकोनॉमिकल टर्म्स में देखूं तो आपको भारत की और वर्ल्ड की रेगुलेटरी बॉडीज के बारे में पता होना चाहिए। रेगुलेटरी बॉडी क्या होता है, जैसे आरबीआई हो गया, सेबी हो गया, नाबार्ड हो गया, इनके बारे में आपको बेसिक अप्रोच बहुत अच्छे से आपकी क्लियर होनी चाहिए। मनी मार्केट भारत में कैसे काम करता है, भारत का बैंकिंग सिस्टम क्या है, बैंकिंग की टर्मिनोलॉजी क्या है, आरबीआई की लेटेस्ट न्यूज कौन सी आई है, सोशल इश्यूज से रिलेटेड कौन से टॉपिक फिलहाल ट्रेंड कर रहे हैं, आपको उनके बारे में भी अच्छे से आना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, स्टैटिक हमसे पूछा जाता है, स्टैटिक जीके भी पूछा जाता है, जिसमें भारत के स्टेट्स और उनके कल्चर के बारे में आपको पता होना चाहिए। कंट्रीज, कैपिटल और करेंसीज के बारे में पता होना चाहिए। भारत के नेशनल पार्क्स के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कौन कौन सी उसके उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, है ना। पॉलिटिशियंस और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम सभी जानते हैं कि भाई मोदी जी का जो संसदीय क्षेत्र है वो बनारस है, तो एटलीस्ट इस तरह से आपको थोड़ा बहुत इसका भी आइडिया होना चाहिए। तो आई होप आपको सिलेबस भी यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आईडीबीआई के एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको किस तरह से सिलेबस को यहाँ पे फोकस करना है। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं कि भाई अगर आप 2024 में अपने एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो बैंकिंग वाला भी आपके साथ यहाँ पे प्रॉपर है। और चाहे वो आप आईबीपीएस के एग्जाम्स को फोकस करें, या फिर आप आईडीबीआई के एग्जाम्स को फोकस करें, या फिर आप एनआईएसीएल असिस्टेंट को फोकस करें, या फिर आप ओआईसी एओ को फोकस करें, इन सभी के लिए हम यहाँ पे लगातार बैच लॉन्च करते रहते हैं। हमारे हमारे पास यहाँ पे 2 पैकेजेस हैं, बैंक महापैक और क्या कहते हैं बैंक, ये बैंक महापैक है, ये आपका बैंक महाविश्वास पैक है। इसमें होता क्या है, देखिए जो भी आपके करंट बैचेस चल रहे हैं, जो भी आपके अपकमिंग बैचेस आएंगे, चाहे आपका आईबीपीएस है, एसबीआई है, आरआरबी है, एलआईसी है, आरबीआई है, एनआईएसीएल है, एफसीआई है, सिडबी है, नाबार्ड है, आईडीबीआई है, जो भी आपके प्री और मेंस के बैचेस हैं वो सब हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिलती है, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं,
डेली आपको नोट्स मिलते हैं, डेली आपको प्रैक्टिस पेपर मिलता है, 24/7 आपको डाउट्स के सेशंस मिलते हैं, आपको मॉक टेस्ट दिया जाता है, इंटरव्यू के बैचेस आपको क्या कहते हैं मिलते हैं। ये सब कुछ आपको 2 साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, जिसकी फीस यहां पे 2799 रखी गई है। तो आप इसको जरूर से जरूर अवेल करके आज से ही आप पढ़ना जो है वो प्रॉपर स्टार्ट कर सकते हैं। और स्पेशल आपको डिस्काउंटेड प्राइस चल रहा है जो 12 को खत्म हो जाएगा, उससे पहले आप इसको जरूर अवेल करिए। क्या कहते हैं महापैक क्या होता है? सारी फैसिलिटीज आपको सेम होती है, बस इसका जो वैलिडिटी होता है वो 1 साल का हो जाता है। 1 साल तक आपको सारी चीजें जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट इसके अंदर मिलती हैं। इसकी फी कितनी रखी गई है? इसकी फी यहां पे 2499 रखी गई है। मैं आपको कुछ बैचेस से ग्लिम्स दिखा देता हूं, जो बैचेस हम लॉन्च करते हैं। आप देख सकते हैं हमारा लेटेस्ट बैच एसबीआई पीओ का फाउंडेशन बैच हम लॉन्च करने वाले हैं। यह हमने लॉन्च कर दिया है और बिल्कुल बेसिक से हम यहां पे क्लासेस दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एनआईएसीएल असिस्टेंट का भी बैच हमने लॉन्च कर दिया है। तो इस तरह से बैचेस को भी हम यहां पे प्रॉपर लॉन्च करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक अस्त्र का सेशन हम प्लान कर रहे हैं, जो आपके 2024 के सक्सेस का फाउंडेशन का तैयारी का नींव यहां पे रखने वाला है। यह सेशन आपको मिलेगा 17 तारीख को शाम को 5 बजे। कुछ इंपॉर्टेंट गिफ्ट हैम्पर्स भी आपके लिए हैं। कुछ तो एक वीडियो के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक हमने दी है, उसको आप फिल आउट करिएगा। कुछ गिफ्ट तो आपको इंस्टेंट मिल जाएंगे और बचे हुए हम लोग 17 को भी शाम को 5 बजे देने वाले हैं। तो आप सभी लोग यहां भी अपनी अटेंडेंस प्रॉपर जरूर लगाइएगा। आई होप आपको बताई गई इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आईडीबीआई की तैयारी स्टार्ट करिए। कहीं भी कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में अपनी बात जरूर रखिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि प्रॉपर आपको आंसर कर पाऊं। फिलहाल के लिए सेशन को ओवरऑल इतना ही रखते हैं। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।